Assalamu alaikum. My name is Asfa Azam, and today I'm going to present the topic of observations and variables. Observations. An observation means any sort of numerically recording of information. It may be include physical measurement or any kind of measurement. इन measurement में हम basically include कर सकते हैं height, weight, जो हमारे basic factors आते हैं उसमें हम include कर सकते हैं. Second is classification. Classify हम दो चीज़ों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको मतलब क्या है कि हम उसको क्लासीफाई करेंगे. एंड थर्ड वन इज़ एन आंसर टू अ क्वेश्चन. हम डेली रूटीन में जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं उनमें सही गलत में जो है हम डिसाइड करते हैं. तो बेसिकली ट्रू फॉल्स और राइट रॉन्ग ये जो बेसिक है हमारी जो फैक्टर है ये सारा ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड आता है. उसके एग्जाम्पल में हम इंक्लूड कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ वेरिएबल्स. अ कैरेक्टरिस्टिक डेट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वेरिएबल. वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? चेंजिंग्स. पर्सन टू पर्सन जो करेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होती हैं, जो उसकी खसूसियात जो हैं वो चेंज होती हैं, उनको हम बेसिकली वेरिएबल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल एज. एज अ ह्यूमन बीइंग जब एग्जांपल लेते हैं तो उसका जो बेसिक फैक्टर क्या है वो एज है. एज इज़ अ वेरिएबल एज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड द नेक्स्ट बेसिक थिंग इज़ डोमेन एंड कॉन्स्टेंट. सो व्हाट इज़ डोमेन? Set of all possible values from which variable takes on a value is called its domain. हम जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को हम कंसीडर करते हैं वेरिएबल लेने के लिए, तो उस वेरिएबल के नतीजे में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो उसकी डोमेन होती है. द नेक्स्ट इज़ कांस्टेंट. अगर हम बहुत ज़्यादा डोमेन देते हैं तो उसकी जब हमारे पास एक सिंगल कंटेन वैल्यू आएगी, एक सिंगल वैल्यू आएगी, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट. द नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव के आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं जिनको हम डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स कहते हैं. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, आल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट. हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिनमें हम नंबर्स इंक्लूड नहीं करते. नॉन न्यूमेरिकल का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास नंबर्स बेसिकली जो क्लासीफाई जो हम नंबर्स में करते हैं वो नंबर्स नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. हम बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के या किसी चीज़ को हम उसकी क्वालिटी से जो हम मेजर करते हैं, क्वालिटी से जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं. इस एग्जांपल से हमारे पास बेसिकली फर्स्ट क्या हो गई? एजुकेशन. एजुकेशन हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, मास्टर्स, एफएससी, बीएससी, सब कुछ. तो ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है. आगे हमारे पास एक सेकंड आता है जेंडर. जेंडर हमारे पास मेल फीमेल है, तो ये भी एक बेसिक जो है वो एग्जांपल है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की. थर्ड वन इज़ कलर ऑफ आई. डिफरेंट कलर जिसमें हमारे पास ब्लैक, ब्राउन, हेज़ल, ग्रे ये सब कुछ होते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ इंटेलिजेंस. हमारे पास जो IQ लेवल होता है वो डिफरेंट पर्सनस में डिफरेंट होता है, जो हम उसको एज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं. द सेकेंड टाइप इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं? हम नंबर्स को जो है वो कंसीडर करते हैं, नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एज है. एज हमारे पास क्या है? एक क्वांटिटेटिव जो है वो वेरिएबल है. नेक्स्ट इज़ हमारे पास वेट है. हमारे पास 50 kg और 1 टन 2 टन ये जो हमारे पास सारे जो हैं वो वेट है, तो उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं. हमारे पास इनकम जो होती है वो भी हमारे पास एक एग्जांपल है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, कि डिफरेंट पर्सन की किसी की 20,000 होती है, किसी की 50,000 होती है, किसी की 1 लाख होती है. तो ये भी हमारे पास क्या है? एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है. हमारे पास क्वांटिटी जो है वो हम उसको मेजर कर सकते हैं इजीली. एंड द फोर्थ वन इज़ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस. हमारे घर किसी के घर में 4 बच्चे होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं. जैसे अगर हम एक स्कूल की बात कर लें तो किसी क्लास में बच्चे कम हैं, किसी क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं. तो ये भी हमारे पास क्या है? क्वांटिटी जो है हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी वेरिएबल है. जैसे हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसकी हमारे पास जो आगे से दो फर्दर टाइप्स थी, जिसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स कह रहे थे. तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ वन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैक्शंस और डेसिमल्स. इट इज़ काउंटेड. और हमारे पास कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या है? इज़ द वन दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एंड इट इज़ मेजर्ड. डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता है? जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, जो हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 ये है. लेकिन हमारे पास जो होते हैं बीच में 1.5 2.5, तो जो बीच में 0.5 होता है ना, ये हम उसको डिस्क्रीट वेरिएबल्स में नहीं ले सकते, ये हम उसको कॉन्टीन्यूस वेरिएबल में जो है वो कंसीडर कर सकते हैं.
तो हम डिस्क्रीट वेरिएबल में हम काउंट करते हैं चीज़ें और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हम मेजर करते हैं. Nothing in between data in discrete variable and in continuous variable always something between. Like अभी मैंने आपको बताया है 0.5 ये सब कुछ जो है ये इसमें आ जाएगा. Examples discrete variables की क्या हैं? Purchasing tickets, number of students, income, person in family. And examples of continuous variables are time, temperature, distance, height जिनको हम easily measure कर सकते हैं. That's it. Thank you.